इन्हीं हालात को देखते हुए यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने एक रिपोर्ट शाया की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की ये वीडियो एक इंतहाई अहम रिपोर्ट के बारे में है जो कि पाकिस्तान के मौजूदा मजहबी और फ़िरका वाराना हालात को देखते हुए, इसको मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन की जानिब से शाया की गई है। एंटनी ब्लिंकन इंतहाई अहम शख्सियत है अमेरिका की, अहम ओहदे पर फाइज हैं। वहाँ की फ़ॉरेन पॉलिसी को देखते हैं, अमेरिका के जो दूसरे ममालिक से ताल्लुकात हैं उस सारी पॉलिसी को यही देखते हैं। और उन्होंने पाकिस्तान के मौजूदा मजहबी हालात को नज़र में रखते हुए ये रिपोर्ट शाया की है। इस पर हम बात करेंगे। ये इंतहाई अहमियत है इस रिपोर्ट की कि एक बात जो कि बहुत अहम है कि शिया मसलक का, शिया कौम का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि हम किसी की तकफ़ीर के कायल नहीं रहे। हमने आज तक किसी के ख़िलाफ़ कोई कत्ल का फ़तवा नहीं दिया, किसी के कुफ़र का फ़तवा नहीं दिया, क्योंकि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। और जो मसलक, जो मौलवी, शिद्दत पसंद मौलवी, जो तकफ़ीरी टोले ये हरकतें करते हैं, वो हमेशा से ही इस्लाम की बदनामी का बायस बने और आज भी बन रहे हैं। कि यहाँ पर यह सोच पाई जाती है कि जो बहुत आम कर दी गई है पाकिस्तान में कुछ मौलवियों ने, कि जो मुझसे इख्तिलाफ़ रखेगा, मेरे नज़रिए से इख्तिलाफ़ रखेगा, मैं उसको मुसलमान ही नहीं समझता। ये बात आम है। और जो एक और अहम मसला है वो ये कि जो तारीख़ी हक़ाइक़ हैं, जो किताबों में लिखे हुए हैं, उनको बयान करने पर भी तौहीन का और गुस्ताखी का फ़तवा लगा दिया जाता है। ये इंतहा पसंदी इस कदर ख़तरनाक है कि ये हमेशा इस्लाम की बदनामी का बायस बनी है। कि आज से कुछ दहाइयाँ पहले एक शिद्दत पसंद गिरोह जो इसी सोच के तहत बनाया गया, और उन्होंने इस्लाम का एक मकरू चेहरा सारी दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की कि वीडियोज़ बनाते थे कि अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे हैं और किसी का गला काट रहे हैं, और ये वीडियो सारी दुनिया में फैलाई गई, जिससे ये तासुर दिया गया कि ये सारे मुसलमान ही ऐसे हैं। यानी ये गलत तस्वीर पेश करने की बाकायदा साजिश की गई। यानी किसी का गला काटना, उसके बाद वीडियोस बनाकर शाया करना, कौन सा इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? इसका नतीजा क्या हुआ कि इस्लामोफोबिया सारी दुनिया में फैल गया और सारी दुनिया में मुसलमानों को बहुत मसाइल का सामना करना पड़ा, खुसूसन जो मगरबी ममालिक थे। ये सब तारीख़ का हिस्सा है। लेकिन इसमें एक बहुत अहम बात जो काबिल गौर है कि इस तरह के जितने भी शिद्दत पसंद गिरोह आए जिन्होंने ये हरकतें की, जिन्होंने लोगों को कत्ल किया, उनमें से एक का ताल्लुक भी शिया मसलक से नहीं था। यानी ये बात शिया कौम के लिए एक फ़ख्र की बात है, एज़ाज़ की बात है। बहरहाल बड़ी मुश्किल से बहुत कोशिशें की गई, दुनिया भर में कॉन्फ्रेंसेस की गई, और इस्लाम का एक गलत पर्सपेक्टिव जो इन लोगों ने बनाया था उसे फिर से बहाल किया गया। मगर अफसोस ये कि शिद्दत पसंदी की सोच पाकिस्तान से ख़त्म ना हो सकी, और यहाँ पर ये परवान चढ़ती रही आहिस्ता आहिस्ता, और ऐसे सानेहात होते रहे। यहाँ पर तकफ़ीरी अपनी तकफ़ीरियत फैलाते रहे, अपना मकरू काम करते रहे, और ख़ुसूसन शिया मसलक को भी टारगेट किया गया, उलमा को टारगेट किया गया, शिया मसाजिद पर हमले किए गए, इसी पर भी तौहीन का इल्ज़ाम लगा दिया गया, बग़ैर तस्दीक किए उसको मार दिया गया। गुज़िश्ता साल भी इसी तरह गुजरा। आपने देखा कि जनावाला में चर्च में जो सानहा हुआ, उसके अलावा पारा चनार में जो मुस्तकिल हालात ख़राब रहे और वहाँ जो मोमिनीन को टारगेट किया गया। लेकिन इस सारी सूरत हाल पर हमारी हुकूमत काबू पाने में नाकाम रही। लेकिन जो बैनुल अक़वामी ताकतें हैं, जो आलमी इदारे हैं, तो ये सारी चीज़ें बड़ी गौर से ऑब्ज़र्व करते हैं। तो इन्हीं हालात को देखते हुए यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने एक रिपोर्ट शाया की है जिनमें उन ममालिक का नाम होता है कि जहाँ पर मजहबी तौर पर बहुत ज़्यादा इंतहा पसंदी पाई जाती है, जहाँ पर लोगों को मजहबी अकायद का इजहार करने पर जान से मार दिया जाता है, यानी जहाँ पर शिद्दत पसंदी पाई जाती है। तो साल 2024 की जो ये रिपोर्ट शाया हुई है, इसमें पाकिस्तान का नाम भी उन्होंने शामिल कर दिया है और पाकिस्तान को CPC लिस्ट में डाला है। और CPC का मतलब है कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न, यानी ऐसा मुल्क जहाँ पर इस हवाले से बहुत तशवीश पाई जाती है, मजहबी इंतहा पसंदी के हवाले से। उन्होंने इस रिपोर्ट में कहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी कम है और शिद्दत पसंदी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और वो मसलक और वो मज़हब के जो तादाद में कम हैं उनको दबाया जाता है, दबाने की कोशिश की जाती है, उनको आज़ादी नहीं दी जाती कि वो अपने अकायद का इजहार खुलकर कर सकें। ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा गया है। और ये जो रिपोर्ट शाया की जाती है ये इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के तहत की जाती है, जो कि बैनुल अक़वामी क़वानीन हैं मजहबी आज़ादी के हवाले से।
उन कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए ये रिपोर्ट शाया की जाती है कि जो हर शहरी को अपने अकायद का इजहार करने का हक़ देते हैं, लेकिन अफसोस के पाकिस्तान को अब उन ममालिक में शामिल कर दिया गया है जहाँ पर ये हक़ नहीं दिया जाता। तो अब ये बात साबित हो गई है कि ये यजीदी, ये तकफीरी जो शिद्दत पसंदी करते हैं पाकिस्तान में, ये इस्लाम के ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की बदनामी का भी बायस बन रहे हैं। इस तरह से सरेआम अपने जलसों में धमकियां देना, अगर हमारी हुकूमत ने इन अनासिर के ख़िलाफ़ वक्त पर कार्रवाई की होती तो आज इस रिपोर्ट में पाकिस्तान का नाम ना आता और पाकिस्तान को इन हालात का सामना ना करना पड़ता। पाकिस्तानी हुकूमत को अपनी गलतियों से सीखना होगा और इन शरपसंद, इन यजीदी, इन तकफीरी टोलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना होगी, तभी पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस सारी दुनिया में बहाल हो सकेगा। वरना फिर यही है, आए रोज़ इस तरह के वाक़या। ज़ाहिर है सोशल मीडिया का दौर है, छुप तो कुछ भी नहीं सकता। जहाँ पर ऐसी शिद्दत पसंदी होगी मीडिया उसे हाईलाइट करता है, सारी दुनिया तक ये बात पहुँचती है। लिहाजा इन मसाइल का हल बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस रिपोर्ट के शाया होने के बाद पाकिस्तानी फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ने क्या किया है, उन्होंने इसका जवाब में एक लेटर लिख दिया। उन्होंने कहा जी हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते, हम समझते हैं कि अमेरिका ने इंडिया के कहने पर यह रिपोर्ट शाया की है। लेकिन असल वजह यह है कि इस रिपोर्ट के शाया होने में जो सबसे अहम किरदार है वो इन तकफीरी टोलों का है कि जो रियासत के अंदर अपनी रियासत कायम करना चाहते हैं, जो हर किसी पर कुफर के फतवे लगाते हैं और किसी पर भी तौहीन का इल्ज़ाम लगाकर उसे मार दिया जाता है। और जो अभी कुछ अरसा पहले सहाबा के नाम पर एक बिल पेश किया गया था, वो भी इसी सिलसिले की कड़ी था, जिसे सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने ये कहकर दस्तखत नहीं किया था बल्कि उसको वापस भेज दिया सेनेट में कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की इसमें ख़िलाफ़ वर्जी है, इसलिए मैं इस पर दस्तखत नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि जिन्होंने वो बिल पेश किया था उन्हें शऊर ही नहीं था कि इंसानी हकूक़ क्या हैं, उनकी ख़िलाफ़ वर्जी क्या है और क्या चीज़ हमने बिल में रखनी है, क्या नहीं रखनी। इसी शऊर की कमी है कि जो इन अनासर में पाई जाती है और जिसकी वजह से पाकिस्तान की ये लोग बदनामी का सबब बनते हैं। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि अहले सुन्नत उलमा इस बात को तस्लीम कर चुके हैं बारहा दफ़ा कि जब भी उन्होंने अहले बैत का ज़िक्र किया उन पर फतवे लगे, उनको धमकियां दी गईं, उनके ख़िलाफ़ साजिशें की गईं कि ये शिया हो गए हैं। ये बात अगर हम करते तो शायद कोई कहता कि जी आप किसी मसलक की तासुब में ये बात कर रहे हैं, लेकिन अहले सुन्नत अकाबरीन ख़ुद इस बात को तस्लीम कर चुके हैं। मैंने कौन सा नया काम किया जो यार लोग मेरी मुखालफत में लगे हुए हैं? फतवे हैं, इतने इतने लंबे लंबे फतवे छप चुके हैं मेरे खिलाफ, किताबें लिखी जा चुकी हैं, थ्रेट है, गोलियां है। कौन सा नया काम किया है? वल्ला बिल्ला तल्ला मैंने कोई नया काम नहीं किया। अहले सुन्नत की कुतब में जो कुछ छुपाया गया था मैंने खोल के दिखाया है, बस ये काम मैंने किया। हम जब जाएंगे शाम से पहले हमारी मस्जिद में हमारी तस्वीरें पहुंच जाएगी, देखो जी ये शिया हो गया जी, किसी ने आके मैं भी कह दी कि यार साढ़े ते फतवे बड़े लग गए ने शिया होने दे, तो तुसी ते साड़ी गल सुन लो। वो कहते ने ये अपना ईमान बेचते ने जासिम को, खुदा दी कसम है। आप किस बारे में क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।